आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च में। आए अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर नाम की महिमा पासवान आकर हमारे बीच में प्रभु के वचन को बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु का नाम महिमा हो। आज के दिन परमेश्वर ने हमें दे दिया है जो प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए एक जोर ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद देंगे। सब ठीक है, सब अच्छा है, ठीक है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु का वचन जो कहते हैं हमें हर पल हमें क्या करना, आनंदित रहना है। समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, ये दुनिया ऐसा चलने वाला है और हमें क्या करना है, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। आमीन, आमीन। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले को कभी डर नहीं होता है। सच्चाई से, मन से प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए हम क्या करना है, तैयारी करना है। हालेलुया। आज का जो वचन जो दिया हुआ है जकरिया से, जकरिया भविष्यवक्ता द्वारा परमेश्वर ने जो बात किया है, हम मसीह परिवार है, हम विश्वासी है, प्रभु के ऊपर वचन के ऊपर विश्वास करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो वचन को एकदम इजीली मतलब उसको गंभीर रूप से देखता नहीं है। गंभीर रूप से देखना मतलब क्या है, वचन के ऊपर हमें भय मानना है, वचन के ऊपर डर रहना है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जो डरवयों के ऊपर प्रभु अनुग्रह करता है। हालेलुया। डरना मतलब क्या है, परमेश्वर का बारे में हर बार याद करते रहना है। हमें आपने देखे होंगे, मालूम है, आपने कभी ट्रेन में जाता है, ट्रैवल करता है, ट्रेन में जाने के कोई क्या करते हैं पता है, कोई के हाथ में कुछ मंत्र बोलते रहते हैं। And you might have seen in the train that many people are chanting so many things while traveling so that their gods will take care. क्यों करते हैं, बोलिए क्यों करता है, क्यों करता है? अगर वो ऐसा हर टाइम ये जो करते रहते हैं, मतलब ट्रैवल में जाने के क्यों करते हैं, कमेंट बताओ तो सही। And why are they doing this? Why are they chanting so many things? बोलो। उसका कारण यही है, मतलब वो नहीं है वो मंत्र बोलते रहो करके, लेकिन यही है उसकी मन और कोई जगह में जाना नहीं चाहिए। The reason they chant so many times is so that their mind, they'll focus on a certain thing and they don't want to be distracted. हालेलुया, हालेलुया। अच्छा समझ लीजिए, जो मतलब वो पता है कि खान वो कर रहा है, मतलब अपने मन, क्योंकि हम कोई जगह देखते रहता है, कोई सुनते रहता है, तो अपना मन बिगड़ जाता है। And many times we see different places or think something and then we are distracted. ये जो प्रैक्टिकली आपको प्रभु ने अभी मेरे द्वारा बात करता है, मतलब ये जो लोग करता है, भोजन करता है, लेकिन आप और हम क्या करते हैं? And many people are focusing in such a manner. What are you doing today? तो कितने प्रभु को ढूंढते रहेंगे, प्रभु अपने जीवन में कार्य करते रहेंगे। And the more we seek the Lord, the more He is going to do works in our life. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे को तुम फिरो। प्रभु वही कहते हैं, हम पढ़ेंगे जकरिया चैप्टर 1 verse 2 Read the book of Zechariah. 1 से 2 से लेके पढ़ेंगे। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। तो मतलब वो यहोवा ने क्या किया? यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। हालेलुया। क्यों? प्रभु परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, फिर क्यों क्रोधित करता है? कुछ कारण तो होगा। अपने पिताजी अच्छा है, प्रेम से करता है, बात करता है,
तो पिताजी क्यों अपने पर गुस्सा करता है? And it's written over here, the Lord has been so displeased with your fathers. Why is he displeased? इसमें जो लिखा है गुस्सा से नहीं है, क्या लिखा है? यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ है। बहुत ही क्रोधित। नॉर्मली गुस्सा होता है अपना बेटा बेटी कोई गलत किया, कोई गलत बात किया तो गुस्सा होता है नॉर्मली। इसमें जो लिखा है बहुत क्रोध हो गया करके मतलब है, क्यों इतना प्रभु ऐसा करने क्या जरूरत है? And why is it mentioned here he is displeased? हम उनको ऊपर हम ख्याल रखता नहीं है, कुछ मतलब ठीक है जो कैसा भी जाने दो। अभी समझो संडे जाना है, चर्च में जाना है, कम्युनियन लेना है, अपना काम हो गया है। बाकी अपनी जो रोज का जो आजकल जो करते हैं ऐसा हम सोच रहे हैं। And many a times we are following a pattern of our life, coming to church, taking communion and following all the same things of our life. याद रखिएगा अपने माता पिता अपने दादा जो भी रिलेटिव है और आपका पहचान वाला कोई मसीह परिवार का होगा, वो जो करता है वो उसको पूरा हमें ध्यान नहीं रखना है। And remember the customs that are followed by your forefathers or your family members. Be careful and do not pay much attention to the customs. उनको समझो वो टाइम वो चलता है, मतलब उनका पुराना टाइम में उनका मतलब कैसे बोलो, मतलब उनका टाइम में कुछ भी कार्य होते रहते चलते रहते, वो लोग जिंदगी ऐसा ऐसा चला, उनका जिंदगी ऐसा चला। And because maybe the forefathers of yours, they might have followed a certain pattern and that's how the lifestyle they lived and they passed away. लेकिन बच्चन के बारे में वो लोग समझता नहीं था, मतलब थोड़ा नॉर्मल रीति से लिया था। लेकिन पवित्र आत्मा ये कहता है गंभीर रूप से बच्चन के ऊपर हमें विश्वास करना है। And maybe they took the word lightly, but today the Lord is telling us and reminding us to take it more powerfully. अगर हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर, क्योंकि बार बार बोलते रहते अपने पवित्र वक्त के द्वारा बात किया है लेकिन सुनता नहीं था, इसी कारण से परमेश्वर का बहुत क्रोध होता है। आगे बढ़े 3। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं का यहोवा यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर यही कहते हैं, मतलब मेरे ओर तुम फिरो, मतलब तो तुम दुनिया के साथ में फिरने के नहीं है, दुनिया का देखना नहीं है। सब ठीक है अपने आंखों के सामने देख रहा है, सब देखना, अगर सामने कोई दिक्कत देख रहा है, लेकिन अपने मन परमेश्वर ओर फिरना है। परमेश्वर ओर फिरना है तो हमें क्या करना, बार बार उनके याद करते रहना है। And it's written over here, turn to me, again and again it's mentioned thrice that, and I will turn unto you, says the Lord. अब समझ लीजिए लिखा है, अगर तुम मेरे ओर फिरने से मैं तुम्हारे सामने फिर। And it's written over here, therefore says the Lord that you need to turn to him. हालेलुया। इसमें लिखा है मैं तुम्हारा पिता तो जो बात किया है वही मैं करूंगा करके, वादा किया तो करूंगा करके। हालेलुया। और उसमें क्या करना है, वो लोग क्या 14 अपने पुरखाओं के समान न बनो, और उनसे तो अगले भविष्य वक्ता यह पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। जो वो जो करता है ऐसा अपन नहीं करना है हमें। And what they did, the mistakes that they committed, we must not follow them. बार बार प्रभु कहते हैं अपने भविष्यवक्ता द्वारा बात करते हैं, लेकिन वो मतलब सुन रहा है लेकिन उसके ऊपर करता नहीं। Though the prophets spoke, they heard it, but they did not follow them. हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आज्ञा पालन करना है। And that's why obedience is better. अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना जरूरी है। हमें याद रखिएगा, मन बिरना है एक बात है, लेकिन अपनी को प्रभु के लिए जो करना है, अपने के लिए जो करना है वो करना जरूरी है। And remember, repentance is one, keep it in one side, but what we must do for the Lord is very much important as well. इसमें एक वचन परमेश्वर ने दिया है, मैथ्यू चैप्टर 17
मत्ती 17 अध्याय 24 वचन से लेके हम पढ़ेंगे। हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समझ लीजिए जो काम है जो करना है पढ़ेंगे। From verse 24. जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता तो है। जब क्या पूछ रहे हैं तो वो लोग आके सवाल पूछ रहे हैं किसका टैक्स देने के लिए। एक बार वापस पढ़ो बेटा। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? किसका? मंदिर का। कर नहीं। समझ लो कलीसिया के लिए जो अपने से जो कितना है वो करना जरूरी है। आमीन। And we must do for the church as much as we can. और आगे उसने कहा, हाँ देता तो है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझाता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। मतलब क्या बता रहा है? अपने पुत्र से और दूसरे से। It is written over here, of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children or through strangers? दूसरे से ले रहा है। फिर भी परमेश्वर क्या कहते हैं? It is from strangers, but what the Lord says? Continue। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। आगे तो भी इसलिए है कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देगा। ये लिखा है जो प्रभु को लोग देने की जरूरत ही नहीं है घर के अंदर, मतलब जो कलीसिया में कुछ देने की जरूरत नहीं, फिर भी करना है हमें। ये जो लिखा है ये टैक्स के बारे में जो प्रभु जो बता रहा है वो सुनो वेरी केयरफुल। ये वचन जो लिखा है 27 में जो लिखा है तो एक वचन एक शब्द उसका अंदर है, हमें क्या देना है? वापस बोलो बेटा। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर। मतलब हमें दूसरे के लिए क्या देना नहीं चाहिए? वादा नहीं होना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। प्रभु ने स्वयं प्रभु बता रहा है अपनी जीवन में, सुनिए जो लिखा है दूसरे के लिए हमें वादा नहीं बनाना है। And it's written over here, don't be a stumbling block for someone. हालेलुया। तो ये वचन बहुत बड़ा वचन जो दिया है प्रभु स्वयं मतलब आज्ञा का पालन करता है। And it's written over here that, lest we should offend them, you down to the sea and cast and hook and take up the fish that first comes up. And when you have opened his mouth, you shall find a piece of money. Take that and give to them for me and you. पत्रोस को कहते हैं जाओ जाके क्या बोलते हैं? तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को ले सिक्का मिलेगा। क्या डाल देंगे बोल रहे हैं? झील के किनारे जाकर बंसी डाल उसमें से और जो मछली पहले निकले उसे ले। हालेलुया। ये वचन शब्द ध्यान से सुनो। जाके दरिया में जाके तुम डाल दे, उसमें पहले निकलेंगे मछली है, उसका अंदर क्या मिलेगा? तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। क्या बात है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। हमें Despite the word of God, तो उसमें बड़ी क्लियर लिखा है जाओ दरिया में जाके उधर जाओ मछली पकड़ो, उसके पहले जो तुम पकड़ रहा मछली का अंदर उसको मुंह का अंदर क्या रखा है? सिक्का। किसके लिए रखा है? किसके लिए रखा है? तुम्हारा और हमारा जो टैक्स है, जो टैक्स है देने के लिए। तो उसका मतलब क्या है? अब हम बहुत बार ये पढ़ा है, बहुत बार हम इसके बारे में प्रभु ने बात किया है। हमें यही याद रखना है परमेश्वर
जो जरूरत को कैसा भी पूरे करके देंगे। And remember, the one thing that we must remember is the Lord will fulfill the desires of our heart in one way or the other anyhow. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। जो उसने क्या किया, पतरस ने गया, मछली पकड़ा, पहला सिक्का मछली के अंदर, मुंह के अंदर से सिक्का मिला, जाके दे दिया। इसका मतलब क्या है? हम विश्वासी, ऐसा तो नहीं है पतरस, ठीक है, कल से प्रभु ने बात किया, पतरस जाके थोड़ा मछली के अंदर जाके सिक्का, मछली मतलब वो भी पहली मछली। इसमें हमें सीखना ये की है, पतरस ने सबसे पहले क्या किया, प्रभु का आज्ञा पालन किया, आगे पालन किया, लेकिन विश्वास किया। बोलो विश्वास किया। विश्वास किया। प्रभु कुछ भी बोले तो अपने जीवन में होगा। हमें Amen. ऐसा तो नहीं है, मतलब दरिया के अंदर कितनी सारी मछलियां होगा, मतलब छोटी मोटी, जो ये आगे डाल रहा है, ये आगे डाल रहा है, तो उसी में जो पहली मछली, आपको पता होगा ये अनुभव किसकी, कोई तो ऐसे गाँव में किया क्या मछली पकड़ने के लिए? ऊक डालता है। ये हम भी किया हुआ, छोटी उम्र से किया हुआ है, पकड़ के गया था। ये ऊक डाल रहा है, आपको ये पता है, आप भी बताइए, ऊक डालने से क्या होता है? बोलिए, छोटी तुरंत बड़ा मछली आता है, तुरंत छोटी सब भाग के भाग आता है। And when you put a hook and you put it in the water, we see that many fishes come together. It's not just one fish that comes, many come together and most of the small ones come. इसमें लिखा है पहली मछली, And it's written over here, the first fish. तो मतलब बाकी कोई छोटी मोटी जो है वो कुछ भी मछली नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। And that means that none of the other fishes came, but this is the one fish that came तो out. परमेश्वर का जो प्लान, जो योजना है, एकदम परफेक्ट रहता है। And the हमें- plans of the Lord is perfect. हालेलुया। हमें यही रहना, तुम्हारा और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भी कार्य जो कर रहा है, परफेक्ट करेंगे, सही समय में बराबर करेंगे। And He will do perfectly right in the right time. ताली नहीं बजेंगे प्रभु को। हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा हमारे जीवन में जो प्रभु के जो वचन जो करता है, परमेश्वर का योजना हमारा योजना का हिसाब से नहीं है, हमारा सोच नहीं है, हमारा सोच के हमारा मेमोरी, हमारा पावर, अपना याद, ऐसा नहीं है। उनका सोच अलग है। And the thoughts of God are not like our thoughts, but His thoughts are greater and beyond. तो इसमें जो लिखा है, मेन बात क्या है? पहले वचन में क्या किया है? पहले संगति में क्या बताया? तुम मेरे ओर फिरो। हम परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना And है। it's written in Zechariah that you must repent and look up to the Lord and follow Him. और हम क्या करता है? हम क्या करते हैं? यही कारण है, कभी कभी हम क्या करते, कुछ गलत करते हैं। गलत का मतलब क्या है? जो हमें जो पसंद नहीं है, मतलब वही काम हम करता है, जो नहीं करना चाहिए वो हम करता है। यही चीज सब सबके जीवन में यही बड़ा वीकनेस है, वीक पॉइंट है। हम पढ़ेंगे रोमियो का किताब 7वां अध्याय 15 से लेकर 20 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 7 वर्स 15 to 20। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। It's written here, for that which I do, I allow not. For what I would, that I do not. But what I hate, that do I. क्या बात है, क्या बात है, कितने समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने समझ में आ रहा है? 15 वापस पढ़ो। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जो हमें नहीं करना चाहिए, आप कितने समझ में आ रहे हैं? इसमें लिखा है, हमें पता है ये नहीं करना, फिर भी हम करते हैं। And it's written clearly here that we know what we have to do, but we do not do. हालेलुया। 16 में लिखा है, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। परमेश्वर का व्यवस्था मतलब परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन अच्छा है, सही है करके विश्वास करता And it's हूँ। written here, consent unto the Lord that it is good. हालेलुया। ये क्यों करता है? क्यों आप करता है? आपको पता है ये नहीं करना है,
आपको पता है नहीं करना, फिर क्यों करना है? Even though we know that we shouldn't do, then why are we doing? आगे तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरना पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मुझ में बसा हुआ है। अभी देखिए, सब कुछ हम सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अपनी अंदर का मन के अंदर जो पाप रहता है, प्रभु के खिलाफ जो कार्य करते रहते हैं, हर इंसान का बहुत याद रखो। आप सोचना है मेरे पर पवित्र आत्मा है, प्रभु को धन्यवाद है, तो शैतान कहाँ से आता है? अभी आपका अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है, तो शैतान कहाँ से आता है? कैसे If the मुक्त Spirit करता of है? the Lord is inside you, then from where does Satan come? तो वो शैतान भी क्या है? शैतान आता है, उसके मन के अंदर योजना देता है, आपको मन को बिगड़ता है, ये करो, ये नहीं And करना the spirit है। of Satan, we see that he comes, the first thing is he spoils the mindset of a man. हमको कोई पहला वचन में जो लिखा है, हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, हमें बात नहीं करना चाहिए वो हम बात करते हैं। अब ये जो लिखा है, ये क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर मतलब मेरा मन का अंदर जो शैतान का जो पाप है, शैतान तो कहा जाए वो पाप हमारा अंदर जमा है, अंदर जमा है, वो प्रकट हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? पवित्र अपना समझो, अच्छा जो चीज करना है उसको छोड़ के जो बुराई करने के लिए मन में वो मतलब क्या होता है? He gives a key to the heart to do the things that we do not want to. आप गलत नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी तरह पता है मुझे गलत नहीं करना है, लेकिन मन के अंदर शैतान आके क्या करता है? आपको घुमा, आपको कुछ पिन देता है, कुछ कारण देता है, कुछ दिखाता है, तो हम क्या आप क्या करते? तुरंत हम गलत करते हैं। Though we do not want to do, he does something, and that's the reason that we fall into sin or do the thing that displeases the Lord. हालेलुया। इसमें तो ये याद रखना है मेरे प्रियो, जो वचन के अंदर जो लिखा है, जो पाप है हमारा अंदर जो है, तो अभी आपका अंदर एक बार चेक कर लो, हम कभी कभी ऐसा बात करते हैं कि नहीं? जो बात नहीं करना चाहिए कोई हम बात करते हैं कि नहीं? And just imagine, it is written over here, it is sin that we do the things that we do not want to do. And just search yourself, examine yourself and see, do you do that? अभी समझ लीजिए, इस तरफ मुझे क्या कमान मेरा वो देख लिए, मेरे को इस तरफ नहीं देखना है, इस तरफ नहीं देखना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। अब मतलब मुझे नहीं देखना है, फिर भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हमेशा नेगेटिव जो इस तरफ जा बोलो तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जा बोलो तो इस तरफ जाएगा, यही तो बात है। प्रभु ने बताया ये किसको मत बताओ, तो वो जगह सबको बताता है। We see in the Bible the Lord says, do not tell the others, and that person goes and spreads the news everywhere. You might आपका have read. फ्रेंड को किसी को आपने बोला होंगे, भाई ऐसे सब मैटर है, क्या है इससे मुझे मालूम है, लेकिन किसको बोलने की नहीं। आपका खास फ्रेंड है, And if you tell your closer friend that do not tell this to someone else, मैं तुमको विश्वास करता हूँ, तुम किसी को नहीं बोलेगी, इसके लिए मैं तुमको बताता हूँ। and you will not tell anyone, so I am telling you. आप क्या करें बोल के इस तरह पहुंचा रही है, उसका पहले वो फोन करके, अरे वो उसने And you turn and you do not even reach the place, but before that itself, they tell someone else regarding it. मतलब ये प्रैक्टिकली होता है, वो प्रैक्टिकली होता है। वो समझो उसने बोल दिया, अभी बेटी ने क्या बोला है, तो उसने बोल दिया मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, लेकिन पहले शुरुआत उसी होता है। And we tell ourselves, I shouldn't speak, I shouldn't say, and we say it out. हालेलुया। हमें इसमें क्या है? वचन 18 में देख लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? वापस बोलो बेटा, ध्यान से वचन सुनो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मतलब अपने शरीर के बारे में बताना है।
शरीर के अंदर से कभी कभी जो हम क्या करते गलत चीज करने के लिए विचार करता है। For I know that it is in me that is in my flesh dwelleth no good thing. हमें अच्छे चीज करना है तो मन में फिर भी हम अच्छे नहीं करता है। For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. हालेलुया। अभी समझ लीजिए, तो ये दो चीज के बारे में हम देख सकता है। तो हम नहीं करना चाहिए तो वो हम करते हैं, जो नहीं बात नहीं करना वो हम बात करते हैं। ये किसका कारण है? हमारा से मन का, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध नहीं है। And the main reason why we do the things we shouldn't do and say the things we shouldn't say is that our heart is not clean. हालेलुया। हमें ये कौन करता है? हम विश्वासी, हम करना नहीं चाहिए फिर भी हम करते हैं, हम करते हैं। अभी आदम युग के समय में प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने किसका आज्ञा दिया? एवा को दिया। एवा था, Did the ये था, Lord ये नहीं था। did the Lord command Eve or Adam? मतलब ईव वैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने किसको बता दिया था? आदम। The Lord commanded Adam, और आदम ने अपनी पत्नी से बात किया है। and we see that Adam has spoken to his wife. कम ऑन, अच्छी तरह याद रखो। हम वचन पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको सबको घर पे लेके पढ़ना पड़ेगा। ये आदम को बात करने के बाद दोनों को मालूम पड़ गया, दोनों डिसीजन भी ले लिया है, दोनों मतलब आज्ञा पालन किया था, वो बल्कि नहीं कहना है, मतलब जो परमेश्वर का आज्ञा पालन किया है वो नहीं कहना है। And they took a decision that God has told us and we shouldn't eat it. कितने दिन समझ में आया? बोलो हालेलुया। तो हमें आज्ञा के बारे में हमें डर है, परमेश्वर का वचन के ऊपर हमें विश्वास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? उधर कौन आ रहा है? शैतान आ रहा है। And तो we see आप that Satan- विश्वासी है, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आप परमेश्वर आज्ञा पालन करते हो, लेकिन आपको नीचे गिराने के लिए, पापों में गिराने के लिए, आपको मन में गिराने के लिए शैतान उधर आ जाता है। शैतान आता है, किस तरफ जो आया है समझ लो। वो आके कैसा, मतलब शैतान के ये तुमने प्रभु का पुत्री है, प्रभु का है, ये जो ये पल के लेके खड़ा होकर के उसने खिलाए नहीं है। कितने दिन समझ में आ रहा है? वो ऐसा नहीं है शैतान आके उठा के दिया नहीं है कि नहीं? तो क्या किया? अपने मन को बदलता है, अपने सोच को बदलता है। आपको मन में है ये नहीं करना है। Hallelujah. And we see that Satan did not take the fruit and give it in her mouth. We see that he disrupted her thoughts and mind. हालेलुया। इधर स्क्रीन में देख लीजिए, हालेलुया। जो मतलब कितने दिन समझ में आ रहा है? आपका मन में है नहीं करना है, लेकिन उधर कौन आ रहा है? वो आगे क्या कर रहा है? किस तरफ शैतान घुमा रहा है? मतलब वो क्या ऐसा, मतलब अनजाने के मन में आता है। प्रभु तुमसे बात किया क्या? मतलब जो ये सब फल में सब कोई पहले नहीं खाना करके कुछ आगे दिया के लगता, मतलब शुरुआत करना है। And we see over here that Eve knows she shouldn't have. She's reminding herself. But Satan comes and tells her, "Did the Lord tell you?" He questions her. एक बार वचन लेना पड़ेगा। हम एक बार देख लीजिए में क्या गलती हम करते हैं, क्या गलती ईव ने किया है। ईव ने मुझे मैं ये वचन मेडिटेट करने में मुझे अच्छी तरह मेरे को मालूम पड़ा, वो दोनों प्रभु का आज्ञा पालन किया था, दोनों बहनों का प्रभु का बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। प्रभु कोई और कोई है नहीं है, ये दो और ये प्रभु है, हेलो, और कोई नहीं है। मतलब इसका मतलब जो लिखा है, प्रभु के साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। वो देख लो उसमें क्या किया था, वो कैसे वो शुरुआत कर रहे पाप करने के लिए। ओके, फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। तो किस तरफ शुरू कर रहा है? मतलब अपने मुंह से पाप करने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। हम अच्छी तरह कभी कभी हम अपना सोच थोड़ा गलत होता है, तो वो किस मतलब पाप करने के लिए, प्रभु से रिलेशनशिप काटने के लिए शैतान ने किस तरह किया है? अपने मुंह को ओपन करता है। समझ पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे
उन सबों में सब दुर्ग था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? नहीं, इसमें लिखा है, पहला वचन में लिखा है, मैटर जो है, तो शैतान पूछ रहा है, शैतान क्या पूछ रहा है वो पढ़ो, शैतान क्या पूछ रहा है? क्या ये सच क्या? है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, मतलब ऐसा करके परमेश्वर ने बोला क्या करके, परमेश्वर ने मतलब लिखा है, परमेश्वर, प्लीज अंडरस्टैंड, परमेश्वर ने ऐसा बोला क्या करके शैतान ने स्त्री से पूछ रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें वचन दिया क्या करके पूछ रहा है, परमेश्वर ने तुम्हें ये नहीं करना करके बोला क्या करके, तो इन्होंने क्या किया ना, पूरा खुल्लम खुल्ला करके बोला पूरा, हाँ अभी शुरू कर देख लो, उसने क्या पूरा शुरू कर दिया, We क्या see शुरू किया? that he just questioned her, said that did the Lord say? And we see that Eve opens her mouth and says everything out. वो देख लो, उसने स्वयं ईव ने क्या बताया है, वचन 3 वचन 2 और 3 में क्या लिखा है? हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। एक मिनट, मतलब मैटर के शैतान जो नहीं बोला फिर भी ईव ने पूरा बता दिया। The things that Satan did not share, Eve told everything out. कितने समझ में आ रहा है? तो शैतान ने अपने मन का अंदर के जो बात है कभी कभी ये ओपन करने की किस तरफ जो बात करता है, And just so that we may open out our mouths and reveal all the truth out, Satan tries to speak to us in हम this वापस manner. उधर जाएंगे, किधर किधर था हम? चलो रोमन में जाएंगे, कौन? हालेलुया, कितने उत्साहित है, हालेलुया। तो समझ लीजिए, हम ये याद रखें, इसके लिए ख्याल रखें, बार बार परमेश्वर कहते शैतान को बोलो, शैतान को मौका नहीं देना है, हालेलुया। हाँ? हमें शैतान को अगर मौका देंगे तो वो आकर हमारे मन का अंदर क्या है, कैसा करना है, कैसा वो सिचुएशन, अच्छा बात ऐसी है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेगा। And it's written, the Bible says that do not give an opportunity to Satan to attack you, ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट but he करेगा, will create a तो circumstance. आदम में गिर गया, ऐसा हम भी आज And just like Adam and Eve, we may also fall. उसके लिए क्या करना है? शैतान को मौका मत दे, तो मतलब जो हाँ शैतान आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, हम थोड़ी बुलाते हैं, मतलब शैतान का कार्य, अभी हम उसको पहले क्या वचन में पढ़ा, अपने मन के अंदर वो कार्य देता है, पाप का कार्य देता है, तो शैतान उसको कार्य में कराता है। यस, गया, हालेलुया। हमें इसलिए हम क्या करना है, शैतान को मौका कभी नहीं देना है। Many a times these faults are within our hearts, and that is why Satan uses those things in our hearts against us. That is why never give him an option or an opportunity. आपका और हमारा मन अच्छा है, परमेश्वर वचन को पर विश्वास करता है, यहाँ देखता है, डरता है, सब कुछ है, लेकिन क्या करता है, अपने मन का अंदर से कभी कभी जो अनवांटेड थिंग को कभी कभी हम सोचते हैं। And many times in our hearts we are thinking of so many unwanted things. हालेलुया। तो बाद में क्या होता है, उधर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करो, रोमन क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बल नहीं पड़ते। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। इसमें और एक वचन में जो लिखा है, वचन 7 में लिखा है, 6 चैप्टर में, या चैप्टर 7 to 7, 7वां अध्याय है, 7वां वचन। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरना बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को न जानता। मतलब समझो, व्यवस्था जो कहते हैं, वचन कहते हैं ये नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या है, वचन को अच्छी तरह समझना है। बोलो, And it's हमें written over here that वचन को अच्छी तरह समझना जरूरी है। but by the law,
For I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. That means we must first know the law, know the word of God, know the commandments of God. प्रभु को धन्यवाद है। अपने कलीसिया से यही है, वचन को सुनने के लिए, सुनाने के लिए हम पूरी तरफ से कोशिश करते हैं। And we as a church want to teach the word and make people understand. With all our heart we try. आपको बाइबल अपना जो बाइबल स्टडी रीडिंग समय में, स्टडी समय में जो दिन आपको जो मिल रहा है, आपको बाइबल स्टडी में ज्वाइन होना जरूरी है। And Bible study is important. Whenever it's conducted, kindly join in. आपको ये नहीं समझते सब हमें पता है, हाँ यही बाइबल है, उसी साल से लेके यही बाइबल है, लेकिन परमेश्वर ने एक टाइम में नया नया तरीका से अपनी पवित्र अपने दास लोग के दासी के द्वारा बात करेंगे। And the Lord has spoken through His servants in different manner, differently every time. एक बुक में देखा था मैंने, एक इंसान की उम्र कितने 72 है, वो भी जाके एग्जाम पे जाके बैठ गया, मतलब कॉलेज में जाके एग्जाम में बैठ गया। And Pastor saw a man who's 72 years old writing an exam paper in college. उसको भी पता नहीं, उनका बेटा वो भी उधर एग्जाम में जाके बैठा है। And he didn't know that his son is also studying in that same college and giving his paper. क्योंकि दोनों अलग अलग जगह में रहता था, लेकिन अभी एग्जाम सेंटर एक ही है और हॉल भी एक ही हॉल में दिया है। And they both didn't know that they are in the same place because they lived different places. But they saw that the exam center was the same location in the same place. इंटर में आगे हाल के अंदर आ गया तो देख रहा दादाजी बैठा है, And he sees that his grandfather is over there in the room. क्योंकि उनका मन का अंदर एक डिग्री खत्म करना है और पढ़ना है, मतलब उनको एक Child. And we see that he had a thirst in his heart that I need this degree, I want to complete it. समझ लीजिए, जो पढ़ने का जो है स्टडी करना बहुत जरूरी है और कि उससे कोई एंड नहीं होता है। And studies have no end. उसी तरह से जो अपने वचन में बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। And similarly, reading the Bible also, it's very important. और जो बाइबल रीडिंग स्टडी आपको कभी टाइम मिला तो आप उसके पहले जाके आप बैठ जाओ। And when there's Bible study conducted, sit first itself prepared. और जो वचन आता है आप भी सिर्फ सुनना नहीं, आपको वचन में आप भी साथ में पढ़ो। And read the word along with them. हालेलुया, आमीन। तो सुनना बहुत जरूरी है, सुना नहीं तो कुछ होएगा नहीं, सुनना जरूर लेकिन साथ में पढ़ना है, आमीन। And listening as well as reading. तो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो लिखा है, एक्चुअली जो लिखा है, जो गलत काम जो करता है, जो अपने मन के इच्छे के द्वारा जो काम करता है, और देखो 8वां वचन में, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, इसमें जो लिखा है याद रखो, जो पाप क्या होता है, टाइम देके, मतलब समय देकर हमें पापों से गिराता है। किस तरफ जो ईव को गिरा दिया, किस तरफ जो दाऊद को गिरा दिया। दाऊद अच्छे से अच्छे परमेश्वर दास है, परमेश्वर का आगे पालन किया व्यक्ति है, परमेश्वर के भजन किया हुआ है, परमेश्वर का जो बहुत चीज किया है, उसका आगे पालन करके उतना उत्तम पुरुष ने क्या किया, गलती कैसा किया। We see that the Bible says, we see that Adam and Eve also fell, and later on a man after God's own heart, that is David, who was walking as per the word of God, even he fell similarly because of Satan's work. लिखा है उन्होंने ऊपर जाके एक स्त्री को देख लिया। And the Bible says that he went on top in the terrace and he saw a woman. दो चीज के लिए जो होता है, एक तो पाप शुरू होने के लिए नंबर 1 अपने आंख से पाप होता And है। before a sin begins, the first thing that how sin is committed is through your eyes. आपको और हमको ऐसा प्रार्थना करना है सुबह एवरी डे मॉर्निंग में, प्रभु मेरा हाथ तो अच्छे चीज को देखना है, कुछ गलत चीज को नहीं देखना है। And every morning you must pray, Lord, I pray for my eyes that it may see all good things and shouldn't see anything that is wrong. अभी देखो किस ये जो लिखा है, कुछ मौका होता तो पाप में गिर जाते इंसान, पवित्र लोग भी गिरा हुआ है, वही लिखा है। फिर हम और आप कैसे, आप भी गिर सकते हैं। इसके लिए क्या करना, जो नहीं देखना है वो नहीं देखना है। A holy man like David is falling because of his eyes, and imagine you and I who are growing and doing in the Lord,
how much more we must be careful. तो आंखों को कंट्रोल करना है। And that is why you must pray and control your eyes. एक बार प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरा आंखों को देखने के लिए अच्छी चीज देखना है, बुरा चीज नहीं देखना है, कंट्रोल करो। और क्या बोलेंगे? And open your mouths and pray right now, saying that Lord, control my eyes. मुंह खोल के कहेंगे प्रभु मेरी नजरों को चलाओ प्रभु, ताकि मैं सब सही चीजों को देखूं और गलत चीजों को मेरी आंखों से नहीं देखूं। प्रभु मेरी आंखों को छू लीजिए प्रभु, प्रभु मेरी आंखों को छू लीजिए ताकि मैं सही चीजों को देखूं, गलत चीजों को न देखूं। मेरी नजरों को चलाइए ताकि पाप न करूं। आमीन। प्रभु सुन ले, ताली बजेगी, प्रभु धन्यवाद देंगे। आमीन। तो सबसे पहले ये कंट्रोल हो गया, तो सेकंड कौन सा है? When you control your eyes, what is the next thing that is required? सेकंड कौन सा है? अपनी हार्ट, हृदय, अपने मन। And the next thing is your heart. अपने मन जो है, मन को कंट्रोल करना है। कि मन को कंट्रोल किसी से भी होता नहीं है। हाँ, कोई चीज का हम सोच सकते हैं, देखता है, लेकिन वो ठीक है हमें एक चीज चाहिए, ये गुनाह नहीं है। ये गुनाह देखने से समझो कोई अच्छी चीज को मेरे जीवन में प्रभु हमें दे दो करके मांगना गुनाह नहीं है। प्रभु ने यही हमेशा यही बता रहा है, तुम ऊंचा चीज को देख ले, मतलब तुम छोटी मोटी की नहीं है, अच्छी चीज को मांगो, अच्छी चीज को तुम ढूंढो करके प्रभु जो कहते हैं। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट वचन में? मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। मैं मर गया। अब यह मर गया है, फिर वापस कभी जी उठा? प्रभु का पवित्र स्नान से, बैप्टिज्म से हमें क्या हुआ था? हम जी उठा है। For I was alive without the low ones, but with the commandment came, sin revived and I died. हालेलुया। तो हमें प्रभु ने, हम मर चुके थे पापों से, जिंदगी से, लेकिन प्रभु का दया से, अनुग्रह से, प्रेम से हमें जी उठा दिया। And through His grace, God revived us. हालेलुया। इसमें क्या करना है सुनिए, याद रखिएगा। वचन 23, chapter 7 verse 23। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। मतलब अपने अंगों में पाप जमा हो चुका है, उसको अपनी इरेज कैसा कर सकता है, उसको कैसा निकाल सकता है? वो नेक्स्ट वचन में जो लिखा है वो तो किसे जो बता रहा है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन सा मनुष्य है? Abhaga. सब जन बोलो। Oh wretched man. It says over here, oh wretched man. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। हमें कौन छुड़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह। And only Jesus can deliver us. हालेलुया। वो क्रूस में हमें छुड़ा दिया। हालेलुया। वो क्रूस में हमें विजय दे दिया है। जो कौन छुड़ाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है। Only the Lord can deliver us. तो अब प्रभु यीशु मसीह की तुमको छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो शुरुआत में क्या पड़ा है, जो हमें प्रभु को ओर देखना है, प्रभु को ओर जाना है, प्रभु का वचन सुनना है। तब वचन में क्या लिखा है? तुम मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हारा ओर फिरेंगी। हमें तो मेरे ओर आ जाओ, मैं तुम्हारा बताऊंगा। तो ये क्या मतलब? ये डील है। And come to me and I will come to you. हम प्रभु को जो करता है वो प्रभु करता है। And वो we जगह do में it for लिखा है। the Lord, God the Lord does for वो us. जगह में लिखा है। तुम समझो, ऑफरिंग भी तुम दे दो, दसवां दे दे, देखो करके बता रहा है। And the Bible says, give to the Lord your tithes and offering and तुम sin. मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। Come and dwell and I will dwell with you, the Bible अगर says. प्रभु हमारा अंदर रहना है, अच्छी बात, हम सबको मानना है प्रभु अंदर रहना है, लेकिन ये जो कार्य जो हाँ जो परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है, ये कार्य को हमें हटाना है। And if you want the Lord to dwell within you, then these things has to leave your life और प्रभु that we live right now. प्रभु छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। हमें इसमें जो क्या लिखा है वचन, लूक चैप्टर 6 वर्स 45, लूक का 6 अध्याय 45 पढ़ेंगे।
हालेलुया। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्या क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो अच्छे मनुष्य के बारे में, ये बुरा मनुष्य के बारे में बताना है जो लिखा है परमेश्वर ने। देख लो, जो वापस पढ़ोगे ना, जो अच्छे मनुष्य भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। बड़ी बात निकालने को, उसके मन के अंदर क्या है? मन के अंदर अच्छा चीज है, वही तुम देते हो। And it's written to be a good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. That means in his heart there is goodness. और जो बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। अभी हमें ये देखना है, हम अच्छे मनुष्य के बुरे हैं। And it's written over here that आपको देखना है, आप अच्छे मनुष्य के बुरा मनुष्य है। an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth what is कोई evil. बुरा मनुष्य कोई बोलने से नहीं होता है। हमें पता है हम अच्छा मनुष्य के बुरा मनुष्य। So examine ourselves and see whether we are good or whether we are evil. तो दूसरे के नजर में कुछ बुराई दिखेगी, लेकिन आपको अपने आप को पता है तुम अच्छा है बुरा है। And you know whether you are good or bad. Whether for others it may be seen differently, but you know whether you are good or bad. हालेलुया। तो इसके लिखा है अपने मन का जो अंदर जो भरा हुआ वही खिलाता है मुंह के सब। And it's written over here that brings forth that which is evil, for of the abundance of the heart the mouth speaks. कितना भी अच्छे करे, कितना भी मतलब दूसरे के सामने अच्छा इंसान के मुंह में हम दिखाएंगे, करेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो दिखाएगा जरूर, क्योंकि वो मन का अंदर बुरा है। मन का जो बुरा है कैसा भी बाहर निकलेंगे। And what even if you're acting or you're acting as a different person, but what is within the heart, if you're evil, it will anyhow come and reveal जो itself. किस तरह प्रभु ने जब बताया अपने मन को पवित्र होना है, पवित्र शुद्ध होना है। जो लिखा है परमेश्वर को, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम क्या कर सकते हो? प्रभु को दर्शन कर सकता है। And the Bible says if you are pure, you can see God. हम प्रभु को दर्शन कर सकते You हैं। can see God if you are pure. अगर अपने मन गलत है, मन पाप भरे है, तो प्रभु को देख नहीं If सकेंगे। you are filled with sin, you will never see God. हालेलुया। जो लिखा है, जो हमारा चाल चलन, हर चीज के बारे में याद रखना है, वेरी केयरफुल रहना है। And it's very important in the ways and the works that you do, what you're doing. टेस्टिमनी होना जरूरी है। You must have a life of a testimony. हो सकता है बहुत ज्यादा चीजों में तुम फेलियर हो सकता है, कोई चीजों में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम में फंस गया होगा, लेकिन प्रभु के सामने हमें सही रहना है। And we might have failed many times, but in front of the Lord, we must live a life of truth. और दूसरे के सामने सही दिखाना है। And we must show forth truth to the ones around us. अगर हमें सही नहीं दिखा तो प्रभु से मांगो, प्रभु से पुकारो। And if you are not showing this, call on to the Lord. और लिखा है वचन में क्या लिखा? परमेश्वर सही समय में, सपोज हो सकता है आज के दिन कुछ कार्य नहीं हो रहा है, प्रभु नेक्स्ट वीक में जरूर करेंगे, कल भी Even if it didn't happen today, remember the following days will surely one day it will happen. हालेलुया। तो इसलिए लिखा अपना मन को पहले शुद्ध करना है हमें। तो अगर इस तरह हमें मन को शुद्ध करने से क्या होगा? अपने जीवन में जरूर परमेश्वर कार्य करेगा। And if your heart is clean, the Lord will surely fulfill it in our life. हम वचन पढ़ेंगे Isaiah chapter 43, Isaiah 43, thank you Lord. Isaiah 43:19. Yes, 18 and 19, 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। ये क्या लिखा है? ये बार बार प्रभु जो कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते, ये देख लो क्या लिखा है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। पुराने जीवन में जो हो गया है, तुम उसी की बातों की चिंता मत करो, वही बात याद मत करो, वही बात के ऊपर मत रहना।
तुम पुराना चीज को तुम ढूंढते रहेंगे, पुराना बातों को तुम याद करते रहेंगे, तुम उसी में अटक जाएगा। नया चीज पाने के लिए मुश्किल लगेगा, क्योंकि हम इधर ही अटक गया है। And it's written over here, remember not the former things, neither consider the things of old. Because when you think the things of old only, nothing new can take place in your हो life. सकता है कभी कभी अपने याद रहेंगे, लेकिन वो लिखा है परमेश्वर वचन जब लगता है तुम उससे बाहर आ जाओ। तो अगर तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करना है, तो तुम पुराना जो चीजों से तुम फंस गया था उससे तुम बाहर आ जाओ, तो प्रभु तुम्हें नया कार्य दिखाएगा। And you have to come out of your old life, your former life, the former things, and come to the new life, and then the Lord will show new things right. कितने सामने आमीन करेंगे? आमीन, हालेलुया। तो अपने जीवन में सबसे पहले डिसीजन लेना है, नया कार्य अपने जीवन में उभरने के लिए तुम्हें पुराना गंदगी, पुराना कार्य, हर चीजों को हटाना है। And if you want something new to take place in your life, throw off the old man that is there within you, or the old lifestyle that is there within you. और बात ऐसी है, सोचना नहीं करता, लेकिन वो कार्य भी नहीं करना है, पुराना कार्य नहीं करना है। And not only thinking, but doing also the works that previously in your old life you did. पहले वचन में क्या बोला? हम प्रभु के साथ में हम You died with Christ, मर we चुका है, died. प्रभु के साथ में हम Married. मरा हुआ है। तो मतलब पुरानी चीज किधर से आया? And if we died with Christ, how did the old life come back? अभी आप नया सृष्टि बन गए, हमें हालेलुया। ओके, नेक्स्ट वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम में से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अभी ये वचन, जो सुंदर वचन परमेश्वर जो दिया है, बट उसमें क्या है कि तुम पुराना चीजों को तुम भूल जाने के बाद, पुराना चीजों को तुम याद नहीं करते, पुराना चीजों को तुम काम नहीं करते, तो क्या करेगा प्रभु? नया कार्य, हालेलुया, मैं नया कार्य करने वाला है। And it's written that I will do new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. होने वाला है, आमीन। अपने जीवन में आने वाला है, बोलो मेरे जीवन में आने वाला है। That's what the Lord says is going to happen in my तो life. लिखा है, हमें सारी को हमें इसको लिखा है, जो मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, बंद हो चुका है, लेकिन प्रभु रास्ता खोलेंगे। And even if it's closed and no way, the Lord will open a new way. सामने दिखेंगे मतलब मतलब पहाड़ है, कुछ रास्ता नहीं है, तो प्रभु मार्ग बनाएगा। And even in the wilderness, the Lord will show forth a new way. उसको दो वचन दिया हुआ, एक ही वचन में जो दिया हुआ है, एक ही वचन में जो जंगल में जो मार्ग बना रहा है, और जो जगह सूखा जगह है उधर नदी नहीं है, लेकिन उधर प्रभु क्या करने वाला है? नदियां, नदी मतलब नदियां। And it's written over here that in the wilderness He'll make a way, and in the desert He will show rivers. इसका मीनिंग यही है, समझ लीजिए, जो मौका नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, प्रभु करेंगे। And even if there is no chance something will happen, the Lord can do a new way in that. आज परमेश्वर वचन जो कहता है, आज मतलब लिखा है जो होने वाला है और मैं करने वाला है, तुम करके परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन आज से हम सबके जीवन में होने वाला है। And let's take it. The Lord is reminding us that it shall be from today. धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हम खड़ा हो जाएंगे, प्रभु कार्य करने वाला है। And the Lord will surely do this in our life. हालेलुया, Hallelujah. Let's all stand up. जो उन्होंने अपने के लिए, जो प्रभु ने हमें याद दिलाया है, और एक वचन में लिखा है बेटा, और एक वचन में पढ़ो 21 Verse 21, the following verse. 21 में जो लिखा है, इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुनगुनान करें। हालेलुया, Hallelujah. तुम्हें और हमें प्रभु ने किसके लिए बनाया? उनकी। हालेलुया। कौन हमें इस जगह में लेके आया है? परमेश्वर ने। Permission. कौन परमेश्वर ने हमें उधार दिया है? परमेश्वर ने। किसके लिए? उनके लिए, उनके राज्य It's written में। over here, this people I formed for myself, they shall show forth my praise. आज परमेश्वर हम सबके जीवन में नया कार्य कर चुका है, आमीन, हालेलुया। तो उसमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को हमें सुनना है, परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करना है, आमीन। संदेश को और भी कंटिन्यू करना, लेकिन नेक्स्ट वीक में हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें याद रखना है, परमेश्वर हमारे लिए नया मार्ग खोलेगा, And the Lord will open a new way for us. और जो तेरा मेरा
रास्ते को क्या करेगा? And all the crooked path will get straight. कबूल करो, हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करेगा. कबूल करो, मेरा जीवन ऐसा दूसरे के जीवन में नहीं, हम दूसरे के जीवन की नहीं बात कर रहे हैं, अपने जीवन Declare it for your life. All my crooked path will get straight. अपने जीवन में कितने कुरकुट है, कितने प्रॉब्लम है, कितने तड़ा है, कितना प्रॉब्लम है, मतलब कितना बाधा है, हर चीज को प्रभु निकाल देगी. आमीन, हालेलुया. तो लिखा है जो मार्ग नहीं है, मार्ग बंद हो गया, दरवाजा बंद हो चुका है, तो भी परमेश्वर खोल देंगे. और वचन में लिखा है जो बंद हुआ दरवाजे के खोलने वाला सिर्फ परमेश्वर है, और परमेश्वर ने एक बार खोल दिया तो कोई भी शैतान कोई भी है वो बंद नहीं. बोलो बंद. And every door that the Lord opens, no man can shut. आमीन. यही हम प्रभु को स्तुति करना. अभी लास्ट वचन में क्या पढ़ा है? And the Lord, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें. तो हमें प्रभु ने उसके लिए बनाया है. आज वे क्या है? हम धन्यवाद है. हालेलुया. हम धन्य है, प्रभु के नाम से बुलाया है हमें प्रभु को स्तुति करने के लिए. आज के दिन प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको मौका दे दिया. उसकी जोरदार ताली बजाए तो प्रभु धन्यवाद. वचन में क्या लिखा है, इसमें क्या आपने पढ़ा, क्या समझ में आया आपको? आज के संदेश में से क्या आपको समझ में आया? बोलिए. पूरा रिपीट नहीं. ओके ओके, वो एंटी का आंसर कर दिया. आमीन आमीन. ओके, थोड़ा आगे से बोलिए. परमेश्वर को फिरना है हमें. फिरना है, परमेश्वर की ओर फिरना है. Repent. He was angry with us, but why he was angry? Because God was very angry to us. That's why he said us to return to him. And because we sinned, the Lord was angry, and so He tells us to तो turn to अपने Him. पिता दादा जो भी अपने ग्रैंडफादर जो भी है वो जो गलती किया करके हमें उसमें साथ में नहीं जाना है. हमें पिटना है, वो अलग पूरा है. ओके. और कम ऑन. हमारे मन में जो बातें हैं ना, हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी करते हैं, वो हमें छोड़ देना. हालेलुया. छोड़ने चाहिए. क्यों छोड़ना? आप कैसे बोलती है? आपको मतलब मन के अंदर क्या होता है? इच्छा होता है. पाप रहने के कारण हमें जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं, नहीं करना चाहिए करते हैं. हालेलुया. और क्या? शैतान को हम मौका नहीं देना है हमें. बोलिए. और यस, हमें इतना से कोई भी नहीं बताया. हालेलुया. क्या है? पाप करने वाले लोग के साथ संबंध नहीं रखना. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. पाप करने वाले के साथ जो पाप करता है करने की जा रहा है उनके साथ कुछ संबंध ही नहीं रहना है. हमें हालेलुया. आगे कम ऑन. आमीन. हालेलुया. आज हम सबके जीवन में होने वाले नदियां शुरू हो चुका है. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. आप सुन प्रभु परमेश्वर आपके वचन को द्वारा आपके बात किया. प्रभु धन्यवाद देते हैं जो सबके जीवन में, सबका घर के अंदर, सबका मन के अंदर क्या क्या दौड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब आपको पता है. आप सर्वशक्तिमान है. आपके वचन के ऊपर हम विश्वास करने के लिए और ताकत दीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए प्रभु. प्रभु वचन के द्वारा चलने के लिए मदद करो प्रभु. पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करो. आपने लास्ट में आपने जो बता दिया, आपने आपके लिए हमें बना दिया है, आपके नाम महिमा के लिए बनाया है. जो प्रभु आज के दिन में जो कलीसिया में जो आया है, जो नहीं आया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं. जो लाइव स्ट्रीम में जो देख रहा है उनके जीवन में भी जो प्रभु आज का वचन के द्वारा जो प्रभु जो कोई भी जगह में मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, हर जगह बंद हो चुका है, हम कहाँ जाएंगे करके जो सोच कर के बैठा है, प्रभु आप उनको मार्ग खोल दीजिए प्रभु, रास्ता खोल दीजिए प्रभु. जो रुकावट है निकल डाल दीजिए प्रभु. जो आशीष आ रहा है प्रभु आने दो यीशु मसीह के नाम से. आप भलाई करने वाला प्रभु है, आशीष करने वाला प्रभु है, आप खुशियां देने वाला प्रभु है, आपका नाम ऊंचा उठाने वाला प्रभु है. इसलिए आपको धन्यवाद देता है. सारा आदर महिमा आपको देता है यीशु मसीह के नाम से. आमीन आमीन हालेलुया. आपको मंडल अभी एक बार ओपन करके बोलो, आज से मेरे जीवन में प्रभु ने
आज से मेरे जीवन में प्रभु क्या करेंगे? अनुग्रह करेंगे। जो काम जो नहीं हुआ है वो प्रभु आमीन। हालेलुया। आई जोरदार ताली बजाएंगे, प्रभु धन्यवाद हम करेंगे। आज परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से एक और बार हमसे बात किया है। हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से हमारे का स्वागत करते हैं। आज भी हम उत्साहित है क्योंकि वचन द्वारा हमने परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बताया है कि नया रास्ता प्रभु हमारे जीवन में जरूर खोलेंगे। हालेलुया। कितने सारे लोग विश्वास करते, बोलो हालेलुया। आमीन। एक नया रास्ता है उनके बच्चों के लिए। एक धर्मी जन का रास्ता कभी बंद आगे नहीं हो सकता। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं? यस, धर्मी जन के सामने कोई भी रास्ता बंद नहीं हो सकता अगर उसके लिए बना है तो। कितने लोग समझ रहे, बोलो हालेलुया। मेरे पीछे दोहराई, धर्मी जन के लिए उसका द्वार कभी बंद नहीं होता, वो खुला रहता है। अगर बंद है, धर्मी जन का क्वेश्चन आता है कि वो है कि नहीं। Because a righteous man will always have an open door front of him. Hallelujah. Hallelujah. And in Christ, परमेश्वर ने हमें धर्मी जन बनना है। मुंह खोल के कहेंगे मुझे बनना है, धर्मी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। ऐसे ही वचन सुनने के लिए हर संडे को कलीसिया 9:30 बजे सुबह रहता है। कृपया नोट कीजिए। अगर आपका परिवार नहीं आए हैं, अगर आपका रिश्तेदार नहीं आए हैं, जरूर घर जाके उनको बोलिए कि संडे मिस करना गलत है। हमें एक मसीह घर पे कभी संडे रहता नहीं है। उसके लिए ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर के लिए उत्तम आवाज उठाने का दिन है। The Bible says, shout for joy to the Lord in gladness and come to His presence in praise. Amen. So let's fulfill the verse. This is mentioned just for us. It's very important to not miss church and जरूर लोगों को भी कहिए, अगर आप किसी को जानते जिसको कलीसिया की जरूरत है, हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च, उनको बताइएगा। परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवन में कार्य कर सकता है। Every Wednesday there is a ladies meeting at 5 p.m. Please note, every Wednesday ladies meeting will be at 5 p.m. The youth meeting is first and third Sunday that is there. Today we will have a short time for 15-20 minutes. We will have a meeting after the service. Please note, युवकों का मीटिंग पहला तीसरा में रहता है। दूसरा और चौथा शनिवार को उपवास प्रार्थना कलीसिया में रहेगा। आने वाली जो भी जानकारियां हैं उसके लिए जरूर ग्रुप को देखिए और उसमें बी एक्साइटेड एंड ऑलवेज एक्टिव इन द ग्रुप्स। हमें कितने सारे लोग क्रिकेट के लिए खुश थे। यस, वी एंजॉयड। बहुत फीडबैक आया। वी प्रेज गॉड। पास्टर माँ को पूरा कॉल ही लग रहा था वो दिन, और सब लोग बोल रहे थे बस ये वो सब शेयर कर रहे थे। हमें भी खुशी रहती है कि कलीसिया मना रहे और खुश है, उसमें प्रभु का नाम महिमा होता है। हमें एक चीज जो मैंने अभी रिसेंटली बताया, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं वो प्रभु का चीज रहता है। एक व्यापार, वचन में लिखा है प्रभु के भवन के अंदर लोग व्यापार कर रहे थे और प्रभु बोलता है कि तुम मेरे पिता के घर में आकर व्यापार कर रहे हो। प्रभु भी वो व्यापार में है, पर किसके व्यापार में? पिता के व्यापार में। आज आप और हम भी उनके बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम एक बिजनेस के लिए काम करते तो सच्चाई के साथ रहना पड़ता है। आमीन, आमीन। तो ये बिजनेस के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस पिकनिक रहता है। क्यों रहता है? आपको तो काम करना चाहिए, आप पिकनिक क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हैं? ऑफिस वाले आपको पिकनिक के लिए क्यों लेकर जाते हैं? हाँ, संगति के लिए। और किसके लिए? माइंड फ्रेश के लिए। अगर वो अपने व्यापार को ऐसे चला रहे हैं, हम अपने व्यापार को चला नहीं सकते। वी डोंट नो टू डू बिजनेस, वी डोंट नो, प्लीज लर्न। हालेलुया। इसके लिए MBA किया जाता है ताकि थोड़ा तो बिजनेस नॉलेज आए। क्यों हम पढ़ते हैं? बिकॉज बिजनेस जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का व्यापार करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचने का काम आपका है। हालेलुया। प्रे टू द लॉर्ड, से लॉर्ड व्हाट कैन आई डू फॉर योर बिजनेस।
आपके बिजनेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और कैसे कर सकता हूँ, और आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा हमारा सोच रहना चाहिए। और अगर एक चीज सक्सेसफुल होता है, किसको महिमा मिलता है? नॉट अस, उनको मिलता है। मुंह खोल के बाजार के देकर कहो, उनको मिलता है। इट्स नॉट अस, महिमा उनको मिलता है। एंजॉय तो हम कर रहे हैं, महिमा यीशु क्रूस पर मरे, लेकिन उद्धार एवरीथिंग एग्जैक्टली एवरीथिंग। उनका बाइबल में सब कुछ वैसे ही होता है, करते हैं वो, मिलता है हमें, वैसा ही ये भी होता है। सो ये परमेश्वर की चीजों के लिए उत्साहित रहना, आने वाले बहुत सारी चीज प्लानिंग में है। कीप इट इन प्रेयर। हालेलुया। एनीवन सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे एनिवर्सरी दिस वीक? जन्मदिन सालगिरह ये हफ्ता मना रहे कोई भी? ओके, आई ताली बजा के वी विश देम हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों एनिवर्सरीज, ओह वाह, ताली बजाएंगे उनके लिए भी। प्रभु आपको आशीष करे। अपना गाइड हाथ उनके ऊपर बढ़ा के लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम यू हैव गिवन अस फादर। प्रभु ये परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दोनों परिवार को प्रभु आपने हमारे कलीसिया में दिया, उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं। ये पूरे परिवार को प्रभु आने वाले साल में प्रभु जो भी कार्य उन्होंने आपके राज्य के लिए किया, वो सफल का साल बने यीशु के नाम से। प्रभु हम मांगते हैं कि इस साल में ऐसी चीजें उनके जीवन में हो जो कान में कभी सुना नहीं और देखा भी नहीं है प्रभु। वैसे उनके जीवन को हम आशीष करते हैं यीशु के नाम से। ये परिवार हमारे कलीसिया के लिए आशीष है, उसके लिए कोटि धन्यवाद। आने वाले दिनों में और भी बरकत के साथ इन्हें भरे, और भी प्रभु आपकी चीजों के साथ इन्हें भरे, आत्मिक चीजों से भरे, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और भी इस्तेमाल किया जाए। आने वाले दिनों में नई गवाही सुनने के लिए हमें मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आमेन। बैठ सकते हो। Anyone for the first time? Always keep a point in prayer that people who are perishing need to know the Lord. Hallelujah. नष्ट होने वाले लोग नष्ट हो रहे हैं, जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि आप उनके जीवन को बचाएं। Amen. So be हम हमेशा सुपर हीरो मूवीज देखते हैं, वो बचाते लोगों को। क्या आप एक सुपर हीरो हो परमेश्वर के राज्य में? हमें पहले वो देखना है। सुपरमैन ने तो अपना काम किया, हर एक जन ने अपना अपना काम किया है, आपने क्या किया बचाने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक अ डिसीजन। यू नीड लाइव्स, यू नीड टू सेव लाइव्स। आमेन। हम खड़े रह जाएंगे। ये उत्तम दान दशमांश देने का समय है। I request Francis to come forward and pray for the tithe and offering. जो भी हम दे रहे हैं प्रभु उसमें उन्नति लाए, बरकत दे, आपके हाथों के काम को आशीष करे। हम सब प्रार्थना करें। प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु पिता, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु पिता जो भी दान दशमांश जो लोग देते हैं उनके हाथों के कामों को आशीषित कर प्रभु पिता, उनको बरकत दे प्रभु पिता, और भी बरकत दे प्रभु पिता। हाँ राजा, तेरे भवन में जो भी देता है, तेरे भवन में जो भी देता है दिल से देता है प्रभु पिता, उनको और अनुग्रह दे प्रभु पिता, और आशीषित कर कि तुझे और दे पाए, तेरी स्तुति और महिमा करे प्रभु पिता, तुझमें बढ़े, तेरे और करीब आए प्रभु पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर सारी महिमा मेरे जीवन राजा आपको देता हूँ। जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुनो और कबूल करो ईश्वर की जीवित खुदा। आमीन।
हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर को अपना उत्तम दान दक्षिणा देंगे, ताकि बचा के हर होगा हम धन्यवाद करेंगे। जो भी चाहे करे वो करे।
Hallelujah. Let's repeat the prayer after me as we thank the Lord. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराए। तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रहता है कि मैं इसे पीड़ित न हूं। आशीष लेंगे। जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाने वाला परमेश्वर है। Yes. हमें महान दर्शन, महान खोलने वाला, देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्य और आपके साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। हालेलुया। महान सत्य हम सबके जीवन में नया होने वाला है। हालेलुया। जो बंद हुआ दरवाजा खोलने वाला है हमें, और जो प्रभु एक बार खोल दिया तो कोई बंद नहीं होगा। हमें समझ के हम सबके जीवन में आज से शुरू कर दिया है। विश्वास के साथ ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।